नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की आपकी क्लास शुरू हो गई, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। अब यह जो हमारी क्लास है यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जरूरी है, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं ये क्लास में। और प्लीज आप वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि आपके मित्र भी जुड़ सकें जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। हमारी यह संस्थान सैकड़ों आईएएस पीसीएस देने वाली इलाहाबाद में जो स्थित है। हाल ही में आप देखेंगे पीसीएस प्री टारगेट बैच 2022 का शुरू किया गया है। ऑनलाइन जो ऐप चलेगा, द काउंसिल ऐप हमारा गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये जो कोर्स हमने लॉन्च किया है, मिनिमम फीस पर लॉन्च किया गया संस्थान के द्वारा। अब ये यूपी पीसीएस प्री 2022 टारगेट बैच है। इसमें सुविधाएं आपको ये मिल रही हैं कि आपको क्लास जो है वो लाइव प्रदान किया जाएगा। टीचर आपको लाइव आकर के आपके डिस्कस करेंगे टॉपिक पर, हर विषय विशेषज्ञ अपने। और ये जो क्लासें आपकी जो होंगी वो ऐप पर आपको 6 महीने लगातार, उसके बाद लाइव आने के बाद भी आपको देखने की सुविधा मिल रही है। तो आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं जो लोग। अब ये जो है कि मिनिमम फीस पे है, तो कोई भी इस पे एडमिशन ले सकता है जीएस को तैयारी करने के लिए। तो आप लोग कोई भी जीएस जिसको पढ़ना है विस्तार से, वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दें, कमेंट करते रहें आप लोग, ताकि उससे मेरा उत्साह वर्धन होता रहे। और ये जो हमारी क्लास है इसको हमने नाम दिया है MIQ, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें MCQ क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये हमने दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम इस कारण कि करंट अफेयर का क्षेत्र जो है बड़ा ही व्यापक है। आप देखेंगे देश और विदेशों में पर डे इतनी घटनाएं घटती हैं कि सब पर नजर रख पाना मुश्किल काम है। तो सारी चीजों पर नजर रखने की आपको जरूरत नहीं है, उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और ये काम द काउंसिल परिवार आपके लिए कर रहा है, तो आपको वही चीजें यहाँ प्रदान की जाएगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वही क्लास में इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहा है, ये पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड जारी किया है। ध्यान से पढ़ना है आपको। कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड जारी किया। ऑप्शन है विश्व बैंक, बी है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी है नीति आयोग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अगर मैं बात करूं तो विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड जारी किया। किसने जारी किया? तो विश्व बैंक द्वारा इसको जारी किया गया है। तो विश्व बैंक ने इसको हाल ही में दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड जारी किया। अब ये जो बांड जारी किया गया इसका नाम रखा गया वन्यजीव संरक्षण बांड। तो वन्यजीव संरक्षण बांड इसका नाम रखा गया। और यह बोला गया कि ये जो पहला वन्यजीव संरक्षण बांड है, इसके द्वारा जो जुटाए गए पैसे होंगे, इसके द्वारा जो जुटाए गए धन होंगे, वो जो है $150 मिलियन इसमें जुटाए जाएंगे। तो $150 मिलियन इसमें जुटाया जाएगा। और ये जो $150 मिलियन होगा, ये दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व 2 हैं, उसमें ये खर्च किए जाएंगे। तो दक्षिण अफ्रीकी जो रिजर्व हैं, जिसका एक नाम है एडो हाथी राष्ट्रीय उद्यान, तो एडो हाथी राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व के लिए इस पर खर्च किया जाएगा। यानी दक्षिण अफ्रीकी जो रिजर्व हैं 2, एक है एडो हाथी राष्ट्रीय उद्यान इस पर, और एक है ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व, इस पर यह पैसा खर्च किया जाएगा। जो वन्यजीव संरक्षण बांड है, इसके तहत $150 मिलियन इकट्ठा किया जाएगा। अब इस धन का जो उपयोग है, ये अभ्यारण्य जो इसमें है, इनमें काले गैंडे के संरक्षण के लिए किया जाएगा। तो इसको जो जारी किया गया है विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड, तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी विश्व बैंक। देखते हैं इसके बारे में। तो ये आपको बांड दिख रहा होगा, वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन बांड दिख रहा है। तो विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन्यजीव बांड जारी किया, जिसका नाम वन्यजीव संरक्षण बांड रखा गया। अब इसमें जो जुटाए गए धन है $150 मिलियन, 2 दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व, एडो हाथी राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व पर खर्च किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये जो धन का उपयोग है अभ्यारण्य में काले गैंडे के संरक्षण के लिए किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस दिन को
राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है, नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में नामित किया है। किसने किया है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाएगा इसको किसने नामित किया है कि ये मनाया जाएगा? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसको नामित किया है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है? ऑप्शन है 4 अक्टूबर, बी है 5 अक्टूबर, सी है 10 मार्च और डी है 5 अप्रैल। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर के दिन जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने का लिए नामित किया है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय जो है ये कह रहा है 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा, ऐसा उसने नामित किया है। और ये जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है ये इस बार से ही मनाया जाएगा, यानी 2022 से ही मनाया जाएगा। तो 2022 में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पहला डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा, यानी राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पहला मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? तो 5 अक्टूबर 2022 को। तो इस बार 2022 में पहला मनाया जाएगा। और ये जो मनाया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। तो शुरू हो रहा है 2022 में, तो पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाएगा, ये ध्यान आपने रखना। अब ये जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है इसको नामित करने का जो निर्णय लिया गया राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा लिया गया। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, इसमें आप देखेंगे तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है उसकी स्थायी समिति द्वारा इसका निर्णय लिया गया है। और विशेषज्ञों ने डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बहुत सारी बातें आप एनवायरमेंट में पढ़ते रहते हैं वो देता है। तो विशेषज्ञों ने कहा है कि ये जो गंगा है और गंगा की सहायक जो नदियां हैं उसमें नदियों का प्रवाह जो है अब उनकी जो पानी की गुणवत्ता है उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, ऐसा विशेषज्ञों ने कहा है, ताकि जो गंगा में डॉल्फिन है उनके अस्तित्व में सुधार हो सके। तो लगातार डॉल्फिन में सुधार के लिए प्रयास किए जाते हैं, विशेषज्ञों ने बार बार राय जारी किया है। तो विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो गंगा है और उसकी सहायक नदियां हैं उनका जो पानी का प्रवाह है उनकी पानी की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार की जरूरत है, ताकि गंगा में डॉल्फिन के अस्तित्व में सुधार हो सके। ये आपको तथ्य जानते रहना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 5 अक्टूबर। तो अगर आपसे पूछे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कब इसको नामित किया तो 4 अक्टूबर को किया। कब से मनाया जाएगा? तो पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2022 में मनाया जाएगा। कब? 5 अक्टूबर को। और उसके बाद ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी 5 अक्टूबर। देखते हैं इसको बारे में। तो देखिए नेशनल डॉल्फिन डे आपको दिख रहा है, डॉल्फिन का आपको पिक दिखाई दे रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया। अब इसे इस वर्ष से प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, यानी इस वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। और नामित करने का जो निर्णय लिया गया राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा लिया। और फिर ध्यान देना कि वह जो ये विशेषज्ञ है वो बार बार यहाँ पे लोगों को कहते हैं, भारत को सरकार को बताते हैं कि गंगा की सहायक नदियां और गंगा में पानी का जो प्रवाह है और गुणवत्ता में सुधार लाने की जरूरत है, ताकि गंगा में जो डॉल्फिन है उनके अस्तित्व को सुधारा जा सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार खुरदरे दांत वाली डॉल्फिन को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया? ध्यान रखना क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार खुरदरे दांत वाली डॉल्फिन को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया? ऑप्शन है गुजरात, बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सी है लक्षद्वीप, और डी है तमिलनाडु। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए। तो हाल ही में आप देखेंगे तो ये जो विशेषज्ञ समिति है पर्यावरण और वन विभाग की, तो पर्यावरण और वन विभाग की जो एक समुद्री स्तनपायी अनुसंधान टीम होती है, तो पर्यावरण और वन विभाग की समुद्री स्तनपायी अनुसंधान टीम ने जो है लक्षद्वीप में भारतीय जल क्षेत्र में खुरदरे दांत वाली डॉल्फिन को कि पहली बार लाइव देखे जाने की सूचना दी है। तो जिससे यह चर्चा में रहा। तो यहाँ पर देखेंगे लक्षद्वीप का जो भारतीय जल क्षेत्र है वहां पर खुरदरे दांत वाली डॉल्फिन को देखे जाने की सूचना दी है, लाइव देखे जाने की पहली बार सूचना दी है। किसने दिया है? तो पर्यावरण वन विभाग की जो टीम है जिसका नाम है समुद्री स्तनपायी अनुसंधान टीम, उसने इसको दिया है, जिस कारण ये चर्चा में रहा। इसका सही उत्तर आपको दिख जाएगा लक्षद्वीप सी। अब अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी विविधता और वितरण जो निगरानी सर्वेक्षण के दौरान समुद्री स्तनपायी अनुसंधान दल ने इसको चिड़िया पानी और बाद में कौरंती में इस प्रजाति को देखा था। तो लक्षद्वीप का जो क्षेत्र है
चिड़िया पानी और बाद में कौरंती में इस प्रजाति को देखा था। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सी, यानी लक्षद्वीप आपको दिखाई देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खुरदरे दांत वाली जो डॉल्फिन है ये लक्षद्वीप में दिखाई दे रहा है और लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो हाल ही में यहां पर देखा गया। तो सी इसका सही उत्तर है। देखिए आपको ये खुरदरे दांत वाली आपको डॉल्फिन दिख रही होगी। तो लक्षद्वीप में पर्यावरण और वन विभाग की एक समुद्री स्तनपायी अनुसंधान टीम ने भारतीय जल क्षेत्र में खुरदरे दांत वाली डॉल्फिन के पहली बार लाइव देखे जाने की सूचना दी। अब उन समुद्री स्तनपायी अनुसंधान दल ने चिड़िया पानी और बाद में कवंतरी में इस प्रजाति को देखा था। तो ये यहाँ पर लक्षद्वीप में विशेष रूप से चिड़िया पानी और कवंतरी में यहाँ पर देखा गया था। तो इस तरह से उसका सही जो उत्तर होगा वो होगा सी, यानी लक्षद्वीप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 तक देश में किस राज्य में सबसे अधिक ओडीएफ प्लस गांव हैं। पूछ रहा है कि हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 तक देश में किस राज्य में सबसे अधिक ओडीएफ प्लस गांव है। ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है तेलंगाना। तो हाल ही में आप देखेंगे भारत सरकार ने एक घोषणा की है कि पूरे भारत में 50,000 से अधिक ओडीएफ प्लस गांव है। कितना है? भारत सरकार की जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि 2022 तक देश में 50,000 से अधिक ओडीएफ प्लस गांव है। अब अगर हम बात करें तो ओडीएफ प्लस गांव होते क्या है, तो ओडीएफ प्लस गांव वो गांव हैं जो खुले में शौच मुक्त हैं, यानी जो खुले में शौच मुक्त हैं और साथ साथ जो खुले में शौच मुक्त की स्थिति है उसको भी बनाए रखे हैं वो लोग, यानी वो लोग लगातार बनाए हुए हैं और साथ साथ ठोस और जो तरल अपशिष्ट प्रबंधन है उनको भी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ओडीएफ प्लस गांव वो गांव होते हैं जो खुले में शौच मुक्त हैं और उस खुले में शौच मुक्त की स्थिति को बनाए हुए हैं, तो उनको ओडीएफ बोला जाता है, ओडीएफ गांव बोला जाता है। तो ओडीएफ प्लस गांव इस समय वर्तमान में 2022 तक 50,000 आपको दिख रहे हैं, जिसको सरकारी आंकड़े बता रहे हैं 2022 तक ये 50,000। और ये जो 50,000 ओडीएफ प्लस गांव है इसमें आप देखेंगे तो 13,960 ओडीएफ प्लस गांव तेलंगाना में आपको दिखेंगे। कितना? 13,960 ओडीएफ प्लस गांव तेलंगाना में दिखेंगे। इस तरह से राज्यों में से सबसे अधिक जो दिख रहा है वो तेलंगाना में दिख रहा है। 13,960 प्लस गांव के साथ तेलंगाना सबसे ऊपर है, इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर है। तो तेलंगाना सबसे ऊपर है। वहीं अगर हम बात करें तो तेलंगाना के बाद 11,477 ओडीएफ प्लस के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और 3,849 के साथ मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 तक देश में किस राज्य में सबसे अधिक ओडीएफ प्लस गांव, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी तेलंगाना में है, क्योंकि तेलंगाना में 13,960 ओडीएफ प्लस गांव है। अब इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे तमिलनाडु है तो तमिलनाडु इसमें दूसरे स्थान पर है 11,477 के साथ, अब उसमें मध्य प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर। तो शुरू के 3 टॉप जो ओडीएफ प्लस गांव है उसमें से तेलंगाना पहले स्थान पे, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे। तो इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है, चूंकि ये शीर्ष स्थान पूछ रहा है, सबसे अधिक वाला पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी इसका सही उत्तर है डी। आप देखिए ओडीएफ प्लस गांव जो होते हैं विलेज, खुले में शौच मुक्त वाले गांव। तो सरकार ने घोषणा की है कि भारत सरकार की घोषणा है कि देश में 50,000 से अधिक ओडीएफ प्लस गांव है। अब एक ओडीएफ प्लस गांव वह है जो खुले में शौच मुक्त है, कोई स्थिति बनाए रखा है, ठोस और जो तरल अपशिष्ट प्रबंधन है उसको भी ये सुनिश्चित करता है। और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में 13,960 ओडीएफ प्लस गांव के साथ तेलंगाना सबसे ऊपर है, उसके बाद 11,777 के साथ तमिलनाडु और 3,849 के साथ मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो इस तरह से सही उत्तर आपको उसमें तेलंगाना दिखेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। फिर से आपको ध्यान देखना है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के संदर्भ में यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन है हरियाणा, बी है मिजोरम, सी है उत्तराखंड और डी है आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं
सॉरी, आंध्र प्रदेश को जो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन द्वारा जो है आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में, अब आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है राजा महेंद्रवरम के आर्ट कॉलेज ग्राउंड में जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव है कि इसका आयोजन किया गया 2022 का। तो 2022 के राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन द्वारा किया गया और आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम के आर्ट कॉलेज ग्राउंड में किया गया। अब ये जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मनाया गया ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया है इसका आयोजन। तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया। इसका जो सही उत्तर है वो होगा डी। और अगर हम इसके बारे में और बात करें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव चूंकि ये पूछ रहा है 2022 का आयोजन कहां किया गया, तो आंध्र प्रदेश में किया गया। उद्घाटन किसने किया था? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने किया था। कौन राज्यपाल है? तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन इनके राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के। अब अगर हम बात करें इस दिवस राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की, तो ये राष्ट्रीय संस्कृति जो महोत्सव है इसका शुरुआत जो हुई थी 2015 में हुई थी। पहली बार इस महोत्सव का आयोजन 2015 में किया गया था। अब ये जो 2022 का महोत्सव का आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश में, ये 2 दिवसीय था। ये 2 दिन के लिए इसका आयोजन किया गया। 26 और 27 मार्च 2022 को इसका आयोजन किया गया। तो 2 दिवसीय 26 और 27 मार्च को इसका आयोजन किया गया। और जो 2015 में ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था, इसके आयोजित से पहले जो है कि जो महोत्सव है इसमें आम जनता और मीडिया ने सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। तो इसके बाद इसको नियमित रूप से 2015 के बाद शुरू कर दिया गया कि हर साल राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाए, क्योंकि मीडिया का और आम जनता के इसको सपोर्ट मिला। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो डी होगा, यानी आंध्र प्रदेश। तो देखते हैं इसका राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। 2022 के राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन द्वारा आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम के आर्ट कॉलेज ग्राउंड में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया इसका आयोजन। और 2 दिवसीय महोत्सव ये जो चला है 26 और 27 मार्च 2022 को आयोजित हुआ। और 2015 में पहली बार राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस तरह से आज हमने जो क्लास लिया है उसमें 5 क्वेश्चन ही आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इसको प्लीज शेयर करें और आप कमेंट करते रहें। ये क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका महत्व आपको तब समझ में आएगा जिस समय आप परीक्षा हाल में होंगे। आपको दिखेगा कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूछे हुए दिखाई देंगे। तो आपको ये क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी विषय विशेषज्ञ टीम हमने स्वयं इस पे काम किया है। जो हमारा अनुभव रहा है इस पे करंट अफेयर की बुक लिखने का, उसके द्वारा हमने जो कि अनुमान लगाया कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उन्हीं चीजों को लिया जा रहा है जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। आप लोग प्लीज इसमें लगातार जुड़िए और वीडियो को शेयर भी करते रहें। आप सफल हों इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।